एक कार्यक्रमको साथमा लोधोमा थाना अधीनस्थ रहेको प्रमुख बजार रिम्बिकमा पुलिस सहयोग केन्द्रको उद्घाटन गरियो। कार्यक्रममा दार्जीलिङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक डाक्टर सन्तोष निम्बालकर प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उनैको बाहुलीबाट सहयोग केन्द्रको उद्घाटन गरियो भने जिल्ला पुलिस अधीक्षकले उक्त केन्द्रले धेरै यस क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने उनले बताएको छ। साथमा क्षेत्रीय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै रिम्बिक फ्रेसको प्रमुख सेन्टरको पनि पुलिस अधीक्षकले भ्रमण गरेका छन्। यहाँ के ओसी धनंजय और समाज के यहाँ पे उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, टीचर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड माय सिविक वॉलंटियर्स। सो यहाँ पे जो रिम्बिक चेक पोस्ट का जो इनॉग्रेशन था, एक्चुअली ये बहुत दिनों से बोल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पे हेडक्वार्टर में रहना बहुत ज़रूरी है। दार्जिलिंग में अगर एसपी कहाँ पे भी जाता है और अगर मिलता नहीं तो हर रोज़ फ़ोन वगैरह सब इतना सारा आना चालू हो जाता है, तो हेडक्वार्टर में रहना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे आगे जा रहा था, लेकिन आज वो पॉसिबल हो गया। कल ही मैंने बोला कि यार मैं आ जाता हूँ तो इसका इनॉग्रेशन हम लोग करा देंगे। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। हम लोग समझते कि ये बहुत दूर का है तो ये इतना ये नहीं है, लेकिन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जितना हेडक्वार्टर से दूर, जितना कलकत्ता, जितना सिलीगुड़ी से दूर है, उतना ये एरिया इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ एज आपने ही बोला कि एक ट्रांजंक्शन है सिक्किम नॉर्थ में, यहाँ पे सिक्किम है, नेपाल है, इंडिया है, तो ट्राई जंक्शन है। तो बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे, ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो इसके हिसाब से ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ता है कि यहाँ पे भी जो भी बाहर से आता है उसका नोटिफाई हो। इसलिए ये चेक पोस्ट चालू करने का यही वजह है। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे धनंजय ने बोला कि इसमें एक सीसीटीवी बिठाना है, तो आई विल आस्क हिम कि सीसीटीवी के लिए जो भी लगता है मेरे पास से ले ले, और सीसीटीवी अच्छा क्वालिटी का लगाए यहाँ पर, सो दैट जो भी जाता है आता है उसका नोटिफाई होगा यहाँ से। और दूसरा है कि ऐसे ही जगह फेमस होती जाती है। ये दीज आर दी वेरी फेमस ट्रैकिंग रूट्स। आपने देखा होगा कि हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स बहुत फेमस है। हम लोग जब हमारा आईपीएस में हुआ, आईआरएस में हुआ, तो सिलेक्शन हुआ, तो हमारा 4 महीने का जो फाउंडेशन रहता है वो मसूरी में रहता है पहले, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो हम लोग रूपसी वगैरह ये जो ट्रैक्स है वो उस टाइम में किए हैं, एज वेल एज मध्य प्रदेश में भी अमरकंटक, ये सराउंडिंग एरिया में जितने भी ट्रैक्स हैं हम लोगों ने किए थे। दैट वाज इन आवर क्यूरिकुलम। तो ये फेमस है, तो हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कैसे और फेमस करें ये ट्रैकिंग रूट, सो दैट हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट, ये मार्केट, जैसे रिम्बिक फ्रेश ये मिगमा का है ना, यहाँ पे कितना फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, और बहुत सारे जगह पे इनके आउटलेट्स भी हैं। तो लोग अभी इस तरह से इसके तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि जितना हम लोग पचा हुआ माल खाएंगे उतना कैंसर और ये रोग होते जाएंगे। तो मेरा और मेरे वाइफ का यही डिस्कशन हुआ था कि यहाँ के लोग कितना फॉर्चुनेट है कि ऐसे फ्रेश हवा, ऐसा फ्रेश खाना, फ्रेश पानी जो कि पोल्यूटेड नहीं है, इतना आपको मिल रहा है। मैं मेरे लड़की को भी वही बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, वह कलकत्ता ठीक है कि ये ठीक है? वो भी बोल रही यही ठीक है। तो आप सच में फॉर्चुनेट लोग हो कि इतना सारा सराउंडिंग अच्छा मिलता है। देखिए ना, आपका यहाँ का एवरेज जो मॉर्टेलिटी रेट है, डेफिनेटली कलकत्ता का जो रेट है उससे डबल होगा। वहाँ पे यहाँ पे 70-80 में लोग ये होता होगा, तो वहाँ कलकत्ता में 40 में ही कुछ होके खांसी का है, ये टीबी है, ये सब चीज़ें होके मर जाते। अभी भी देखो, अभी जो ये कोविड वाला है, इमीडिएटली एक को हुआ तो धवा 7-8 लोग इमीडिएटली, पुलिस में भी इमीडिएटली एक को हुआ तो सबको अफेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक तो वायरस जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना फ्रेश हवा मिलेगा तो वो भी कैसे जिएगा, इस तरह से है।
तो आप सच में फॉर्चुनेट है और वी आर एनवी ऑफ यू। हमें जलन होते है कि आप ऐसे इतना अच्छे इन्वायरमेंट में रहते। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर इनॉग्रेशन। आपका सहवास मिला और हम अच्छे काम कर रहे हैं। आपको हमारे फेसबुक आप फॉलो कर रहे होगे, नेटवर्क तो बहुत आता है यहाँ पे आता है। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते रहिए। 1-1.5 साल से हम लोग अच्छा काम करने का ट्राई कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, तुम्हारा भी यहाँ पे नोर्गे वाला ग्रुप है कि नहीं? हाँ सर है। तो जो भी तेंजिंग नोर्गे वाला ग्रुप है, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, रिसेंटली कल ही हमने एक वीडियो लोड किया सिपाही का, ये आर्मी में सिपाही के लिए क्या क्या लगता है और उसके क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है हम लोग उसमें उस ग्रुप में देते हैं। करीबन ऑल ओवर दार्जिलिंग जिले में 5400 विद्यार्थी इसमें शामिल है। सो दैट इसी तरह से ड्रग फ्री सोसाइटी है। उसके बाद में हर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होगा, फुटबॉल होगा, स्पोर्ट्स के तरफ से ये हम लोग अरेंज कर रहे हैं। बीच में ही अभी दार्जिलिंग में बैडमिंटन टूर्नामेंट अरेंज हुआ, 250 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। तो इस तरह से हम लोग जो चीज़ें हैं अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं। आपका भी सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे और कुछ सजेशन हो गए तो उसी के या डायरेक्टली हमें भी व्हाट्सअप करके आप दे सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। और हमारे मैंने ऐसे बोलने का खाली नहीं है, ये मन से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा मन अच्छा है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि दार्जिलिंग हमारा जो है अच्छा रहे।